दोस्तों, मैं शिवम गहलोत। स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी 12th पास वालों को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना चाहिए, जोन का सिलेक्शन कैसे करना है। इसके ऊपर हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, इस चैनल पर जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि भैया हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करें, तो ये क्यों करें, कैसे भी पोस्ट भर दो, भैया फर्क पड़ता है। एक ही जोन की तुम अगर पोस्टों का कट ऑफ देखोगे तो तुमको अलग अलग मिलता है और अलग अलग मिलेगा ही, क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है भैया, पोस्ट भी तो अलग अलग है तो कट ऑफ भी बिल्कुल अलग अलग जाएगा। किसी पोस्ट का कम, किसी पोस्ट का ज्यादा। तो प्रेफरेंस देना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। इनका काम कैसे रहता है, किस पोस्ट का क्या काम रहता है, इनके लिए मेडिकल कैटेगरी क्या मांगी गई है, और सबसे जरूरी बात, आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे वहां पे इन पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए क्या हो सकता है। इस वालों के लिए कुल 4 तरह की पोस्ट है। पहली पोस्ट, सबसे पहली पोस्ट है सीसीटीसी की, यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। फिर सेकंड की बात करेंगे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भैया इनका क्या काम रहता है। टीसी है, और जो टीसी है कि ट्रेन क्लर्क है, इसमें टाइपिंग स्किल नहीं मांगी गई है। अब तुम सोचो कि अगर टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा गया है तो फिर इनका वर्क प्रोफाइल कैसे होने वाली है। सिस्टम पे तो आप बैठ के काम करोगे नहीं, कहाँ काम करोगे, फील्ड में काम करोगे, ट्रेन में टिकट चेक करोगे, प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करोगे, या ऐसा काम जो कंप्यूटर के अलावा है। तो तुम्हारी प्रेफरेंस यहाँ पे देना, ठीक है। इन दोनों पोस्ट में ये टाइपिंग वाली पोस्ट है। अब टाइपिंग वाली पोस्ट का क्या काम रहने वाला है, सिस्टम पे बैठ के काम करोगे, ठीक है। केंद्रीय सरकार के बाबू कहीं ऑफिस में बैठ के कुछ काम करोगे, और विंडो पे बैठ के आपको नौकरी मिल सकती है, रिजर्वेशन विंडो, टिकट विंडो, तो ये सारे वो सारे काम हो जाते हैं। और ये बिना टाइपिंग वाले हैं। तो तुम्हारे प्रेफरेंस के आधार पर डिपेंड करता है कि तुमको टाइपिंग वाला काम करना है कि बिना टाइपिंग वाला। अब मैं मेरी पर्सनल बताऊं तो मुझे तो भैया एक जगह बैठ के कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइपिंग वाली पोस्ट पहले भर दूंगा। अब सोचो टाइपिंग वाली पोस्ट भरना है तो टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट होगा मेंस के बाद, डीवी के पहले, तो अभी उसमें भैया 1 साल का टाइम है। अभी तो तुम्हारे फॉर्म भरा रहे हैं, फिर जाके एग्जाम होगी, फिर मेंस की एग्जाम होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर जाके तुम टाइपिंग टेस्ट दोगे। आराम से हो जाती टाइपिंग, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। तो तुम्हारी मन की सुनना और करना कि भैया मैं टाइपिंग वाला काम करूंगा कि मैं बिना टाइपिंग वाला काम करूंगा। हम देखेंगे कि इनके लिए मेडिकल कैटेगरी क्या क्या मांगी गई है। तो जो दोस्तों पहली पोस्ट है सीसीटीसी की, इसके लिए जो मेडिकल मांगा गया है वो मांगा गया है B2 मेडिकल, ठीक है। इन दोनों पोस्ट के लिए C2 मेडिकल, और ये टीसी वाली पोस्ट के लिए A3 मेडिकल मांगा गया है। तो ये सारे ही मेडिकल जो है वो काफी आसान है। हार्ड मेडिकल की बात करूं, टफ मेडिकल की बात करूं, तो A1 और A2 मेडिकल काफी टफ जाते हैं। 6x6 मांगा जाता है बिना चश्मे के, 6x9 मांगा जाता है बिना चश्मे के। मैं आपको बता दूं ये C2 मेडिकल तो बहुत खास है। मतलब C2 मेडिकल तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, मतलब आपकी नॉर्मल आंखें, नॉर्मल विजन होना चाहिए, और नॉर्मली आप फिजिकली तौर पर फिट होने चाहिए, आप फिट हो। कोई ज्यादा खास मेडिकल नहीं है। आंखों का थोड़ा सा मीटर है, 6x9 मांगते हैं चश्मे के साथ, तो इतना तो नॉर्मल इंसान देख सकता है, ठीक है। और चश्मे के साथ मांगा गया है, क्योंकि सारी ये मतलब कोई सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है। ऑफिस वाली पोस्ट है, फील्ड वाली पोस्ट है, आपको कमर्शियल काम करना है, तो आप नॉर्मली काम करने के लायक होना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। वो ये है कि तुमने जिस जोन से फॉर्म भरा है उस जोन में इन पोस्टों की कितनी वैकेंसी निकली है, इसको जरूर देखना। मान लो पोस्ट प्रेफरेंस तो तुमने कर दिया कि भैया पहले नंबर पे ये वाली पोस्ट डाल दूंगा, टाइपिंग वाली पोस्ट है, मजा आ जाएगा। पर तुम्हारे जोन में इस पोस्ट की वैकेंसी तो हो ना। मान लो 5 वैकेंसी इसकी और 100 वैकेंसी इसकी है, पर तुमने तो पहले इसको भर दिया, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले अपना पोस्ट प्रेफरेंस 1 2 3 4 करके डाल देना। फिर अपने जिस जोन में तुमको फॉर्म भरना है वहां पे देखना कि भैया मेरे इन पोस्टों के लिए कितनी का वैकेंसी है, फिर दोनों को रीअरेंज करना, और फिर बढ़िया से बनेगा पोस्ट कॉम्बिनेशन। चलो, आखिरी में मैं तुमको बता देता हूँ कि एक परफेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस कैसा होता है, या जो मैं मेरी बताऊं कि मैं इस पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे करता। भैया सीधी सी बात है, मुझे फील्ड जॉब नहीं पसंद है तो मैं क्या करूंगा, टाइपिंग वाली पोस्ट पहले भरूंगा मेरी वैकेंसी को देख के, ठीक है। वैकेंसी देख के पहले क्या भरूंगा, सबसे पहले तो मैं भरूंगा ये वाली पोस्ट नंबर 1 पे, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। बढ़िया पोस्ट, मक्खन पोस्ट है। यहाँ पे ध्यान दो, केवल जो पहली पोस्ट है सीसीटीसी की,
ये लेवल 3 की पोस्ट है ओनली, और बाकी जो सब है ये तीनों पोस्ट ये लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 3 का बेसिक ज्यादा होता है, लेवल 2 का बेसिक उससे कम होता है। कंप्यूटर में बैठना काम करना पसंद है, फील्ड का काम पसंद नहीं है, तो क्या भरूंगा? टाइपिंग वाली पोस्ट में पहले भरूंगा, सिंपल सी बात है। ये वाली पोस्ट पहले नंबर पे भर दूंगा। कौन सी? अकाउंट क्लर्क एवं टाइपिस्ट वाली। सिस्टम वाला काम है, टाइपिंग वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जूनियर क्लर्क वाली पोस्ट सेकंड नंबर पे भर दूंगा। दो पोस्ट सीसीटीसी और टीसी की, दोनों फील्ड वाली जॉब है, तो जिसका बेसिक ज्यादा है पहले वो भरो। फील्ड में काम करना है, जिसका बेसिक ज्यादा है वो वाला काम करो ना। सीसीटीसी की मैं नंबर 3 पे भर देता और नंबर 4 पे भरता ट्रेंस क्लर्क की। मेरे हिसाब से बढ़िया पोस्ट प्रेफरेंस है। अब आप ये देख लेना कि भैया तुम्हारे जोन में, मतलब तुम जिस जोन से फॉर्म भरने वाले हो उसमें इनकी वैकेंसीज कितनी है, तो उसके हिसाब से रीअरेंज कर लेना। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, क्या करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।